हेलो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते ही हैं तेरे बिन ड्रामा जो है वो अच्छे खासे अजीब से नहज पर पहुंच चुका है। ड्रामे का मुकम्मल तौर पर सत्यानाश कर ही दिया गया है। अच्छे खासे खाते पीते घराने से उठकर मीरब जो है वो नौकरानी बन गई है और जिनके घर में जाकर पनाह ली हुई है वो बेचारे इस खौफ में हैं कि पहले तो मरने से डर नहीं लगता था, मगर अब इस बच्ची मीरब की ज़िम्मेदारी हम पर आ गई है। तो ख्याल आता है कि हमारे बाद इसका क्या बनेगा। हमारे ऊपर इस बच्ची की भारी जिम्मेदारी है। इस उम्र में तो इस बच्चे की शादी हो जानी चाहिए, न जाने क्यों ये बेचारी दर-दर के धक्के खा रही है। अब मीरा भी यहाँ पर चुप साध लेती है और मिसरी बन जाती है, बिल्कुल भी ये नहीं बताती कि वो शादीशुदा है और वो खुद अपनी मर्ज़ी से ही इस तरह की ज़िंदगी गुज़ार रही है, वरना उसके शौहर के घर में तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर अब वो जो है इस मामले में बिल्कुल ख़ामोशी इख्तियार कर लेगी, तो ये मियाँ बीवी इसके बारे में सोचेंगे कि ऐसा करते हैं कि इसकी शादी खुर्रम से कर दी जाए, लिहाजा वो इसका रिश्ता खुर्रम से तय कर देंगे। तो तब कहीं जाकर शायद मीरब कुछ फूट पड़े कि वो तो शादीशुदा है और अपनी मर्ज़ी से ही अपने शौहर का घर छोड़कर यूँ धक्के खाती फिर रही है। मुर्तसिम भी दूसरी तरफ अब इस शक में आ गया है कि मीरब यकीनन रुहेल के साथ भाग गई है। लिहाजा वो अनवर चचा को भी ये बात बता देगा कि मीरब जो है वो रुहेल के साथ घर से फ़रार हो गई है। ये बात सुनकर चचा को बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। हया भी ये बात सुन लेगी और बड़ी बड़ी खुश हो जाएगी कि अब मुर्तसिम जो है वो मीरब पर एतबार नहीं करेगा। लिहाजा ये सारी बातें वो बढ़ा चढ़ाकर माँ बेगम के सामने बयान कर देगी कि मीरब तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुनकर माँ बेगम का तो बस नहीं चलेगा कि वो क्या घर गुज़रें। उनके ऊपर तो बहुत परेशानी हो जाएगी, वो तो जो है उनके ऊपर क़यामत ही गुज़र जाएगी। लिहाजा वो अपने मुर्तसिम से कहेंगी कि इतनी बदनामी आज तक हमारे ख़ानदान में किसी औरत की वजह से नहीं हुई जितनी मीरब ने करवाई है। बेहतरी इसी में ही है कि तुम उसके साथ तमाम रिश्ते नाते ख़त्म कर दो। मगर मुर्तसिम कह देगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हया भी उसको भड़काने की कोशिश करेगी कि तुम्हें तो मीरब से नफ़रत हो जानी चाहिए, जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया इसके बाद तो तुम्हें उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं होना चाहिए। मगर मुर्तसिम कहेगा कि मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकता, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। लिहाजा मुर्तसिम मीरब को तलाश करता फिरेगा। तो यूँ तलाश करते करते वो खुर्रम तक पहुँच ही जाएगा और वो उससे पूछेगा कि तुम रिक्शा चलाते हो, तुम्हारे पास कौन सवार है। ये सुनकर खुर्रम जो है वो हैरान परेशान रह जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये कोई वडेरा है जो मीरब की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, लिहाजा वो घबरा जाएगा। लिहाजा मुर्तसिम जब उससे सख्ती से तफ्तीश करेगा कि बताओ तुम किस किस को यहाँ से वहाँ पहुँचाते रहे हो, तो वह घबरा कर मुर्तसिम को टालने की मुकम्मल कोशिश करेगा।